हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। अभी कुछ दोस्तों का मैसेज आया था। उनका कहना ये था कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, क्योंकि जो अभी हमने देखा है कि कई सारे लोगों का भी यूपीएससी में रिज़ल्ट आया है और एमपीपीएससी का भी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो उसमें कई छात्र ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं, दिमाग में इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है कि वो उनके लिए एक सबसे बड़ी दुखद समस्या बन जाती है, एक पहाड़ की तरह समस्या बन जाती है। तो इसके लिए मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले इसमें ये है कि एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि तुम हर बाजी जीत जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम हर बाजी जीत जाओगे और मैं जानता हूँ कि सारी मुश्किलों को तुम फिर हराओगे। तो ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जाता है। मैसेज ये कि हमें विपरीत परिस्थितियों में खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। यानी अपन को कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि जो परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए और अपने खुद के लिए बुरा हो। यानी अगर परिस्थिति जो है वो हमारे विपरीत है, तो उन विपरीत परिस्थितियों में अपन को खुद को ढालना होगा। समय सबका एक समान नहीं होता है। समय जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो इन परिस्थितियों को हमको समय के अकॉर्डिंग अपने खुद को ढालना होगा, है ना। अब इसमें एक बात आती है, कई सारे बच्चे में ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और ख़ास तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि कैसी परिस्थिति आती है। तो मैक्सिमम अगर बात करूं कि हर एक जीवन में ये सारी विपदाएं आती ही आती हैं। जैसे जो कंपटीशन की एग्ज़ाम कर रहे जो छात्र होते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो शंका होती है वो ये होती है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल होने पर मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा नंबर लाएगा तो मेरा फिर क्या होगा, समाज बुरा बुरा कहेगा, टूट जाएंगे हम, रिजल्ट की टेंशन, है ना, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि पास होंगे कि नहीं, ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है, आपने जितना पढ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने मन में आत्मविश्वास को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद पर विश्वास कर रहे हैं तो ये अपने लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। क्योंकि दुविधा तो होती है एग्ज़ाम में, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में कई सारी शंकाएँ आती हैं कि अरे मैंने रोल नंबर जो सही डाला है कि नहीं डाला है ना? और जो गोला भर के आया हूँ वो सही है कि नहीं है। तो ये सारी समस्या मन में चलती रहती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि फेल होने पर पापा मम्मी क्या सोचेंगे। तो एक बात कह दूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो अपने माता पिता होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं। वो कभी भी बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो अपने पापा मम्मी सदैव हमको एक निश्चित राह और सफलता की राह दिखाने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि बेटा या बेटी तू इस बार फेल हो गया है तो कोई बात नहीं, अगली बार तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपने पापा मम्मी कभी भी ऐसे कोई बुरा नहीं सोचेंगे हमारे लिए ख़ास तौर पर। तो उस चीज़ को हमें याद रखना होगा कि पापा मम्मी ही हमारे साथ हैं विपरीत परिस्थितियों में। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि समाज बुरा बुरा कहेगा। अरे भाई, समाज को आपसे कोई मतलब नहीं है, समाज बुरा कहे या अच्छा कहे। और जब आप ऑफिसर बन जाओगे ना तो समाज आपको एक बड़े तबके, माने बड़े व्यक्ति के तौर पर आपका सम्मान करेगा। यानी मानते हैं कि जो विपरीत विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं और कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती जिनके कारण हम कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो जाते हैं, है ना। तो समाज अगर बुरा कहता है, कि मैंने कई बार देखा है कि जो दूसरे व्यक्ति है वो सोचते हैं कि अरे फलाने का लड़का फेल हो गया, वो क्या पढ़ता था कि नहीं पढ़ता है, वो गया था बाहर पढ़ने तो क्या कर रहा होगा, पढ़ाई करता है कि किसी और में उसका दिल लगता है। तो समझ रहे हो। तो इससे ये क्या होता है कि अपने आप को ये सब डिमोटिवेट करते हैं, अपने राह के रोड़ा हैं। रोड़ा का मतलब कि बाधाएं हैं, इन सब बाधाओं को अपने दिमाग पर स्थिर नहीं होने देना है। फिर चौथा कारण है कि टूट जाएंगे हम अगर बुरा रिजल्ट आया तो। देखो, एक बात तो क्लियर है कि जीवन जो है ना वो संघर्ष से भरा है। देखो, संघर्ष अगर हम करेंगे तो संघर्ष में ही मज़ा है।
जिस व्यक्ति ने संघर्ष को एक अच्छे नज़रिए से देखा और उसको लड़ा, तो आगे चलकर एक सबसे बड़ा व्यक्ति उभरता है ना? चाहे हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें, महात्मा गांधी, है ना? ऐसे ऐसे व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू, और ख़ास तौर पर अपने एपीजे अब्दुल कलाम, है ना? तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बाधाएं उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने बाधाएं को अपने परिस्थिति के अनुकूल ढाला, खुद को उसके अनुकूल ढाला और आगे चलकर आज विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा कि अगर रिजल्ट बुरा भी आता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार अगर रिजल्ट बुरा भी आया तो हमें क्या करना कि आगे की रणनीति तैयार करनी है, और आगे की रणनीति में पिछला नहीं सोचना कि अरे यार फेल हो गया तो आगे क्या होगा। जो चला गया वो चला गया, लेकिन आगे की रणनीति हमको इस कदर बनानी है कि आने वाला समय जो है ना वो हमारे लिए हो, है ना? अब 5th नंबर में है कि रिजल्ट की टेंशन। देखो, अगर प्री हो चुका है तो प्री होने के बाद अगर हम पास होने वाले हैं, आत्मविश्वास है कि ज़रूर हम पास हो जाएंगे, तो हमें आगे की रणनीति तैयार करनी है, मेंस की तैयारी करना है। सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है उन बच्चों को होती है जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं। बॉर्डर लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर कट ऑफ मान लो 68, 71 के आसपास है तो उनको ज़्यादा टेंशन होती है, स्वाभाविक है, टेंशन होना जायज़ है। लेकिन इस टेंशन से हमें आगे की जो रणनीति है, आगे की जो हमारी तैयारी है, उसे गड़बड़ नहीं करनी है, उसे कंटिन्यू करते रहना है। रिजल्ट तो आएगा, और अगर किसी कारणवश अगर रिजल्ट बुरा आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला समय हमारे लिए है। अभी से मेंस की तैयारी करेंगे तो जो समय होगा वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, है ना? अब यहाँ बात करते हैं कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, है ना? रिश्तेदार सभी के एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो जो उनके छात्रों को, अपने जो परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कई बार अपने घर आकर, मैंने देखा है, मेरे साथ भी कई दफ़ा हो चुका है, कि जो रिश्तेदार होते हैं वो घर में आते हैं और कहते हैं अरे मेरा बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, है ना? और वो इसमें पास हो गया, उसमें पास हो गया। अरे दादा, आपका बेटा पास हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरे को बताने की क्या ज़रूरत है? तो इससे क्या होता है कि अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। मानते हैं कि आपका बेटा बड़ा बन गया है, ठीक है, लेकिन अगर जिस दिन हमारा समय हमारे पक्ष में होगा, वो समय जो होगा ना, वो आप अपने मुँह से खुद हमारी तारीफ़ करेंगे। समझ रहे हो? तो अभी हम छोटे हैं, अगर हम बात करें 20-22 साल के, हम इतनी ज़्यादा एज नहीं है हमारी, तो आने वाला समय अभी है हमारे पास। तो उन रणनीति को, उन सभी चीज़ों को समझने की क्षमता हमारे में होगी, धीरे-धीरे हम विकसित करेंगे, है ना? तो ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है जो आपके रणनीति, आपके तैयारी पर बाधा डालते हैं और सदैव आप पर बुरा असर डालते हैं। तो कई सारे रिश्तेदार हैं, और मेरे भी ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने सदैव मेरे को मोटिवेट किया है। मेरे को कहा है कि विकेश, आपका जो समय होगा अच्छा होगा, क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ, है ना? उतना ज़्यादा एज का नहीं हूँ, 22 साल है मेरी एज। तो आने वाला समय जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपनी चीज़ पर फोकस करना है, और उस चीज़ को जो है तो किसी और दूसरे चीज़ से कांटेक्ट नहीं होने देना है। कहने का मतलब है कि अगर बाधाएं आ रही हैं तो उन बाधाओं पर हमें खुद को विचलित नहीं होने देना। अपनी जो रणनीति है उस पर एकाग्र बुद्धि के साथ, लगन के साथ अपनी तैयारी को बढ़ाते रहना है ना? तो ये सारा प्रोसेस था। अब देखो क्या होता है कि अब यहाँ क्या होता है कि सफलता के बाद की परिस्थिति क्या होती है। तो मम्मी पापा ज़ाहिर सी बात है खुश हो जाएंगे, उनकी आंख से आंसू आएगा। तो यही दिन देखना चाहते हैं, और हर एक बच्चा देखना चाहता है कि उनके पापा मम्मी जो हैं वो खुश हो जाएं। समाज की बात करें तो वही जो बुरा कहते थे वो कहेंगे कि बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ही टॉप करोगे, है ना? रिश्तेदार भी अच्छा करेंगे, कहेंगे, और बोलेंगे कि जो हमारा बेटा है, भतीजा है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। दोस्त भी खुश हो जाएंगे, दोस्त तो खुला कहेंगे कि बेटा अब तो तू पार्टी देगा, हर हालत में देगा, है ना? तो ये सारी परिस्थिति देखने के लिए हमें पढ़ना होगा, क्योंकि इसी चीज़ को हम रोज़ सपने में देखते हैं कि ऐसा हो जाए काश। तो उस सपने को साकार करने के लिए हमें पढ़ना होगा, है ना?
अब यहाँ बात कर लेते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो तैयारी करना है, ठीक उसी प्रकार तैयारी करना है जैसे और व्यक्ति तैयारी करना है ना। तो तैयारी करते रहना है। मान लो किसी कारणवश फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो हमारे पास अभी तो समय है, क्योंकि ये पहला अवसर था हमारे लिए। और अगर हो भी जाता है तो बहुत बड़ी बात है ना। और अगर मान लो किसी का फोर्थ अटेम्प्ट है तो फोर्थ अटेम्प्ट है तो घबराना नहीं है। पिछली जो असफलताएं मिली है उनको सीखना है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी हार शब्द नहीं होता है। दो ही शब्द होते हैं, या तो जीत या दूसरा अनुभव। अगर आप जीतते हैं तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपके पास अनुभव होगा। और अनुभव जो होता है ना वो जीत से बड़ा होता है, क्योंकि अगर हमारे पास अनुभव है, कैपेबिलिटी है, तो हम उस नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो हार यहाँ पर कोई शब्द मायने नहीं रखता है। अब मान लो किसी का आखिरी अटेम्प्ट है, तो आखिरी अटेम्प्ट है तो हमें लगातार जो मेहनत करते आए हैं तो उस दौर से, उस चीज़ से सीखना होगा आखिरकार कहाँ कमी रह गई थी, तो उस कमी को हमें दूर करना होगा, है ना। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि पढ़ता हूँ इस कदर की समय की सीमा नहीं, पढ़ता हूँ इस कदर की समय की सीमा नहीं, लगा हूँ डटा हूँ साहस से भरा हूँ मैं। आ विपत्ति और बाधा कितना आएगा तू, भरपूर आत्मविश्वास और हौसले से भरा हूँ मैं, भरपूर आत्मविश्वास और हौसले से भरा हूँ मैं, है ना। तो लास्ट में जाते जाते एक शब्द कहूँगा, फिर से कहूँगा कि मेरे दोस्तों टूट मत जाना। तो ये आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।